जय श्री राम सबको और श्री राम धाम की तरफ से सभी को जय श्री राम। श्री राम धाम सोनीपत की तरफ से आपको जय श्री राम। और जितने भी लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें ताकि आपको आने वाली अपडेट मिले। जैसे अभी अपडेट मैं दे रहा हूँ आपको, क्या अपडेट देने वाला हूँ मैं आज हम देखिए दृष्टि कैसे खोले। हमने पहला पार्ट बनाया था, सेकंड पार्ट हमने बनाया था कि उसका यूजेस हम किस पर्पज़ पे करते हैं। लोगों से लोग जब उनकी खुल जाती है या उनको थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, कोई देव दर्शन हो जाते हैं तो वो होता है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट हम बनाएंगे कि वो सब जो नेगेटिविटी हमें दिखती है वो परमात्मा के रूप में दिखती है, वो क्यों दिखती है। ठीक है, वो थर्ड पार्ट हम ये बनाएंगे परमात्मा के रूप में, वो क्यों दिखती है, हमें बार बार अपने आप को परमात्मा क्यों दिखाती है। ठीक है, तो हम वो बात करेंगे आज। तो जितनी भी हम पूजा पाठ करते हैं तब एक बल्ब जलता है, हमारे अंदर एक प्रकाश पैदा होता है और प्रकाश के चारों तरफ गंदगी इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है। गंदगी वो भी प्रकाश को लेने के लिए आती है। तो जहाँ जहाँ प्रकाश होता है वहाँ गंदगी फैलनी शुरू हो जाती है। जब भी वो गंदगी फैलने की कोशिश करेगी, ठीक है, तब तक आपका प्रकाश उसे जला के ख़त्म करेगा। ठीक है, तो आपको प्रकाश तेज़ करना पड़ेगा, बैठोगे आप जलाने के लिए। ठीक है, जब आप हमेशा बैठते ही रहोगे डेली सुबह शाम दोनों टाइम, तो वो सारी गंदगी जलती रहती है। ठीक है, अगर आप बैठ नहीं रहे हो और बस आप नॉर्मल पूजा पाठ कर रहे हो, बस एक मंदिर जाते हो, अपने घर पे आ जाते हो, फिर उसके बाद आपके साथ क्या होता है? आपको अचानक आपको नींद में क्या होता है, आपको परमात्मा के दर्शन, जैसे हनुमान जी के दर्शन होते हैं, मेरे को हनुमान जी दिखे, पर वो एक्चुअल में हनुमान जी नहीं होते, वो नेगेटिविटी जो हमारे चारों तरफ घूम रही है वो होती है। अब कोई कह देगा कि नहीं, कई बार पितर भी हनुमान जी बन के आ जाता है। ठीक है, काली माता बन के आ जाता है। इसी प्रकार से जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं हमारे चारों तरफ, जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं, वो हमारे चारों तरफ आके किसी ना किसी रूप में हमें ऐसा दिखाती है कि हम ये शक्ति हैं, हम वो शक्ति हैं, और हमें आप पूजे, हमारे पूजन करें। ठीक है, और फिर कई लोग 99% लोग 99% लोग उन्हें पूज देते हैं। 99% लोग उन्हें पूज देते हैं। जो सुबह शाम पूजा करते हैं ना, पूजा करने के बाद भी उनके साथ नेगेटिविटी लग जाती है। ठीक है, कहीं न कहीं से, और फिर वो नेगेटिविटी उनके शरीर में आती है और बोलती है मैं तेरा पितर हूँ, मैं पितर नहीं, मैं काली माता हूँ, मैं ये हूँ, और उनके वो पूजना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें भोग देते हैं। तो जैसे-जैसे वो कहते हैं, जैसे अब उनके अंदर कोई नेगेटिविटी आ गई और कहता है मैं बजरंग बली हूँ, बजरंग बली के नाम का ये चढ़ा दे, काली माता हूँ तो मेरे को बकरा चढ़ा दे, मुर्गा चढ़ा दे, बच्ची चढ़ा दे, ये मतलब नेगेटिव से सारे नेगेटिव चीज़ चढ़ा दे। तो क्या होगा, वो सारा नेगेटिव हो जाता है, उसका घर भी और सब कुछ खराब होना स्टार्ट हो जाता है। जब तक वो भोग नहीं देता उसके काम नहीं बनते हैं। और हवन करता है, हवन भी वही खाता है, उसके घर के पितर खराब हो जाते हैं, कुल देवी देवता सब दूर हो जाते हैं, उससे रुष्ट हो जाते हैं। और फिर उसको चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसके घर में सब कुछ गंदा हो चुका है। दृष्टि ना होने का कारण ये था। ठीक है, और होती भी है तो ये सब होता है। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 में कि दृष्टि से हम जब बैठते हैं दृष्टि के लिए, ध्यान करने या फिर दृष्टि खोलने के लिए, तो सबसे पहले हमें अपने शरीर का ही आकार दिखता है, सबसे पहला एक्सपीरियंस होता है अपने शरीर का आकार। शरीर का आकार दिखने के बाद हमें अपने शरीर की ही इंद्रियाँ स्टार्ट होती हैं दिखनी। जैसे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। मतलब ठंडे का मतलब होता है सुषुम्ना कह रहा हूँ, ठंडे का मतलब होता है चंद्रमा, और सूर्य का मतलब अग्नि। जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना होती है हमारे अंदर, ईड़ा पिंगला हो गई चंद्रमा, सूर्य, और ठीक है, और जो मेन होते हैं हमारा सोर्स, चक्रास का सोर्स होता है, वो होता है सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, जो हमारे सहस्त्रार चक्र तक आती है मूलाधार से। ठीक है, इनमें इनमें क्या होता है, एक तरह से ना ऊर्जा उत्पन्न होती है, कुंडलिनी नहीं होती डायरेक्ट, हमारी चेतना, प्राणवायु कार्य करती है। प्राणवायु का मतलब होता है, प्राणवायु क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, एक तरह से ऑक्सीजन बोलते हैं, श्वास। ठीक है, प्राणवायु हमारे पूरे शरीर की एक एक नसों में दौड़ती है, हमारे शरीर को ठंडा करते हुए। ठीक है, तो किसी किसी का बाय बर्थ ही कोई कोई एक तरह से तत्व जागृत होता है, वही तत्व उसको आगे बढ़ाता है, प्रकाश में करता है। तो इस प्रकार से आप जब बैठते हो तो हमारा सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या दिखता है आपकी इतनी मेहनत के बाद, पहले आपकी बॉडी का पार्ट, बॉडी की एक शेप, फिर उसके बाद एडा पिंगला सुषुम्ना का में ऊर्जा, पहले एडा पिंगला सुषुम्ना दिखेगी कुछ दिन तक, एक हफ्ता आपको बॉडी दिखेगी, बॉडी का एक आकार दिखेगा, उसके बाद आपको दिखेगा एडा पिंगला सुषुम्ना, फिर उसके एक हफ्ते बाद दिखेगा, एक एक हफ्ते का ये प्रोसीजर है, एक एक हफ्ते बाद आपको दिखेगा इसमें किस प्रकार से ऊर्जा दौड़ रही है, एडा पिंगला सुषुम्ना में आपको दिखेगा। फिर आपको उसके बाद कुछ एक हफ्ते बाद आपको क्या दिखेगा कि कैसे डॉटेड दिख रहे हैं। तो ये सब जब दृष्टि खोलने बैठोगे आप, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दोगे तो ये सब आपको दिखाई देगा और आप इसको ध्यानपूर्वक महसूस कर पाएंगे। आप जब सात्विक हो गए, अगर आपके घर में पितर दोष है तो आपका ये आगे नहीं बढ़ेगा। आपके घर में किसी ने किड़िया या गड़ंत की है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके घर में भूत प्रेत है, कहीं से लगा हुआ है, चौक चौराहे से किसी को भी लगा है, माता को लगा, बहन को लगा है, भाई को लगा है, पिता को लगा है, तो भी आप ये नहीं कर पाओगे।
तो ये था हमारा आज का पार्ट 3 जो हमने बताया दृष्टि के बारे में। तो पार्ट 4 के लिए आप तैयार रहें, कल हम एक नई बात लाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। और सस्पेंस है, अभी मैंने पूरी बात नहीं रखी है कि ईडा पिंगला सुषुम्ना के बाद हमें क्या दिखता है, क्या प्रकाश किस प्रकार दौड़ता है, प्रकाश क्यों दौड़ता है, एक एक नाड़ी तक वो क्यों जाता है, सारे चक्रों को क्यों वो आकर्षित करता है, उस वो प्रकाश, चेतना, प्राणवायु। तो ये सब आप जानने के लिए पार्ट 4 में मिलते हैं आप सबसे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। तो जय श्री राम सभी को।